हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप देखो, टेलीग्राम, ट्विटर या चाहे यूट्यूब चैनल। दरअसल आज हमारे शिक्षक अभ्यर्थी का परेशानी का मुख्य वजह है कि सरकार ने छठे फेज के लिए रीकाउंसलिंग का डेट जारी किया है। दरअसल ये हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए खास होगा। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए और आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत राहत आपको जरूर देगा। दरअसल हमारे शिक्षक बहाली के लिए जो ये रीशेड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, जो 16, 17, 18 जो मार्च को आपको काउंसलिंग का डेट दिखाई दे रहा है, इससे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी की जो परेशानी है वो बढ़ी है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि शायद इससे हमारी बहाली प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित और प्रभावित होने वाली है। इस काउंसलिंग को जानने से पहले आपको कुछ बात जानना होगा। दरअसल आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ये काउंसलिंग जो है वो क्यों, किन शर्तों पे हो रही है। सरकार काउंसलिंग के लिए डेट जो है और एक्सटेंड करके भी देती। मैं आपको बात बता दूं कि ये डेट सरकार बहुत जल्द ही रिलीज करने वाली थी। अगर ये हमारे बजट सत्र नहीं चल रहे होते, अगर ये सब मुद्दा नहीं होता, तो शायद ये डेट आपको ज़्यादा एक्सटेंड होकर नहीं दिखाई देता। लेकिन सरकार ने फिर भी ये रीशेड्यूल जो है वो 16, 17, 18 आई थिंक इसी के आसपास डेट है, तो उस दिन आपको डेट देखने को मिल रहा है। अब जानिए कि डेट के पीछे का खेल क्या है। दरअसल हमारे 6 फेज में बहुत सारी काउंसलिंग जो नगर निकाय, पंचायती राज के अंदर जो हमारे जितने भी ये नियोजन इकाई हैं, जहां पे काउंसलिंग किसी कारणवश रद्द हुई थी या कहीं कहीं फ्रॉड जो काउंसलिंग हुई थी, इस वजह से बहुत सारे काउंसलिंग जो है वो सरकार ने उसे खत्म किया और कहीं कहीं हुई नहीं थी। उन जगहों पे सरकार रिकाउंसलिंग करने के लिए ये शेड्यूल जारी किया। इसका आश्रय कहीं से नहीं है कि इस छठे फेज में प्राइमरी के काउंसलिंग से आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि सरकार पहले ही छठे फेज में शिक्षक जो भी हमारे शिक्षक हैं जिनकी बहाली हो चुकी है उन्हें पेमेंट दे रही है। आई थिंक मिलने वाला है या आई थिंक शायद रिलीज भी पेमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि छठे फेज प्राइमरी की काउंसलिंग जो आपको डेट दिखाई दे रही है, इन डेटों से हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों दोस्तों ज़्यादा आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं का बात कहीं टैग करके प्राइमरी का ये शेड्यूल जो जारी हुआ है, इसको माध्यमिक के शेड्यूल से जोड़ना और अलग अलग परतों को जिस तरीके से आप समझ रहे हैं और जिस तरीके से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग जिस तरीके से वायरल इन बातों को कर रहे हैं, ये बहुत ही बेबुनियाद है। आप डिप्रेस हैं सरकार के करतूतों से, लेकिन सरकार को समझिए कि बजट सत्र चल रहे हैं, सरकार इसमें भी काउंसलिंग कराने की बात कर दी और काउंसलिंग से ना तो आपके बाहरी प्रोसेस पे कोई ब्रेक है, ना तो सरकार के कहीं से ये खुलवा रहे हैं कि आपकी बहाली प्रक्रिया जो है वो काफी ज्यादा बाधित है। तो कुल मिलाकर के काउंसलिंग का जो पूरा फंडा है, ये चीजें आपको समझना है। काउंसलिंग के इन तमाम प्रक्रियाओं से आपको परेशान नहीं होना है। ये काउंसलिंग पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव वे में अगर आप ले रहे हैं तो शायद आप गुमराह मत होइए। बस मैं आपसे यही कहूंगा, इस काउंसलिंग से किसी भी बहाली प्रक्रिया पे, किसी भी क्लू पे कोई ब्रेक पैदा नहीं होने वाला है। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकार अगर बहाली प्रोसेस इन केस डिले करना चाहती है तो उसका ये कारण नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी हैं कि छठे फेज में बहाली हो गई, पेमेंट भी रिलीज होने की बात हो गई है या हुई भी है, तो फिर सरकार अभी तक इन लोगों को काउंसलिंग क्यों नहीं कराई थी। तो दरअसल इस बीच में सरकार के सामने कई सारे प्रॉब्लम आए हैं जो आप जानते हैं। सरकार ने कई सारी बातों को ध्यान में रखी थी और अब अगर इन सीटों पे सरकार रिकाउंसलिंग करा रही है तो शायद सरकार की मंशा कुछ और है, लेकिन डाइवर्ट होकर के लोग कुछ और सोच रहे हैं कि इनकी बहाली जो प्रोसेस है वो बाधित होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। आप इस नोटिफिकेशन से ज़्यादा चिंतित मत होइए। जो मिड मार्च के आसपास जो आपकी काउंसलिंग आई थी, 15 के आसपास, 16-17 के आसपास जो काउंसलिंग नगर निकाय
नगर पंचायत, ब्लॉक है ना, और जो हमारे पंचायत में जो काउंसलिंग होने वाली है, वो इससे आपको कहीं से विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है।